क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है और आज के जो ख़ास जो न्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ से। सो बेसिकली ये आपको सतर्क होना चाहिए। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा कि दुनिया भर में जो एआई है ना, एआई का इम्पैक्ट कौन से प्रोफ़ेशंस पे सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप ये देख रहे होगे ऑफ़िस और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है उसमें 46% जॉब्स जो हैं वो एआई विल टेक ओवर। लीगल का 44% काम जो है वो एआई विल टेक ओवर। आर्किटेक्चर 37%, लाइव फिजिकल एंड सोशल साइंस 36%, मैनेजमेंट 32%, मतलब सेल्स 31%। ये अगर आप इन प्रोफेशंस में अगर आप हो अभी या आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एआई का कौन से प्रोफेशन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे हैरानी हो रही है यहाँ पे देख के लीगल को, और मुझे हैरानी हो रही है यहाँ देख के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आपका आ जाता है। जैसे क्लरिकल जो जॉब्स होती हैं, ईमेल वगैरह जो करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, वो जॉब सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। बी प्रिपेयर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर किस तरीके से शेप अप हो रहा है, ठीक है? दूसरा, अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भई अक्टूबर जो है वो बिटकॉइन के लिए हिस्टोरिकली बहुत अच्छा होता है और ये अक्टूबर भी अच्छा जाएगा। देखिए, फ्यूचर क्या होगा पास्ट के बेसिस पे उसको आप सिर्फ़ एक प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन होगा नहीं होगा ये किसी को ख़ास मालूम नहीं होता। अगर हम इसको देखें, अगर स्क्रीन को देखें तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर जो है वो जनरली ग्रीन रहा है। पिछले 10 साल की हिस्ट्री में देखें, 2021 में भी ग्रीन था, 20 में ग्रीन था। अच्छे रिटर्न्स आए हैं। मतलब अगर हम देखें पूरे पूरे 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जब नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, 2014 में और 2018 में। अदरवाइज़ अक्टूबर के अंदर हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर के अंदर भी काफ़ी अच्छा बिटकॉइन ने परफ़ॉर्म किया है। चाहे हम देखें तो इसमें एक 2018 में -36% और 2019 में -17%। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो 42%, 53% तक का रिटर्न दिया है। तो अक्टूबर को हमेशा से बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव माना जाता है। लोग फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अक्टूबर आ गया, पहली तारीख है, तो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बेसिस पे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये अक्टूबर भी बहुत ज़्यादा बुलिश होगा बिटकॉइन के लिए। मेरा क्या मानना है, अगर आप मेरा टेक लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब एक जैसे महीने लगते हैं मुझे। अगर आपकी विज़न जो है वो अगले 5 साल की है तो हाउ डज़ दैट मैटर कि अक्टूबर क्या है, नवंबर क्या है? आप अगर ट्रेडर हो कि हाँ यार अभी खरीद के जब पंप करेगा बेच दूँगा, फिर उसको आगे वेट करूँगा। वो वाले अगर आप हो, ऑब्वियसली आपके लिए बात मैटर नहीं करती जो मैंने बोली। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हो, hodler हो, तो आपके लिए 4-5 साल बाद जब ये न्यूज़ देखा करोगे, हँसी आया करेगी, यार हम कैसी बातें करते थे, बिकॉज़ ये न्यूज़ इर्रेलेवेंट हो जाएगी उस टाइम पे। एक और ग्राफ के अगर हम थ्रू देखें तो ये भी यही कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा बुलिश रिटर्न्स रहे हैं। अगर हम मंथ वाइज़ देखें, सितंबर हमेशा ही नेगेटिव उसमें रहा है, लेकिन इस बार सितंबर ग्रीन पे एंड हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है कि अक्टूबर नवंबर कैसा होता है। पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन होगा नहीं होगा, ओनली टाइम विल टेल। यूएस की हमेशा मैं बात करता था कि यूएस शटडाउन होने वाला है, फाइनली 45 दिन के लिए एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ है कि चलो यार 45 दिन, जब तक हम फाइनली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर लेते, जब तक गवर्नमेंट प्लान नहीं बताती कि हम खर्चे कम करेंगे नहीं करेंगे, जब तक एक कंक्रीट प्लान नहीं होता 45 दिन के लिए एक ताकि गवर्नमेंट शटडाउन ना हो जाए, सैलरीज़ देनी है, बहुत सारी पेंशन फंड्स के अंदर पैसा देना है, डिफेंस में आर्मी के पर्सनल्स को पैसा देना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा देना है, तो 45 दिन के लिए फंडिंग का एक विंडो ओपन की गई है। अदरवाइज़ यूएस वाज़ ऑलमोस्ट ऑन अ शटडाउन, और ये सब 2 घंटे बचे थे, उससे पहले जस्ट एग्री किया है कांग्रेस। 2 घंटे बचे थे, वरना अगर ये सोचिए न्यूज़ अगर दुनिया में चली जाती कि यूएस में लिटरली शटडाउन हो गया तो क्या होता? एक बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता पूरी दुनिया के अंदर। हम बात करते हैं इसकी, एक न्यूज़ आ रही है जिसमें टीसीएस जो है वो बढ़ा दिया गया है, 20% का टीसीएस हो गया है। तो टीसीएस जो है इसका बेसिकली क्या है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें क्या है कि जितने भी जो फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं, राइट? फॉरेन रेमिटेंसेस में आपका, जैसे आप अगर फॉरेन में स्टॉक्स खरीद रहे हैं, फॉरेन में म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर आप फॉरेन पैसा भेज रहे हैं, राइट? जैसे एजुकेशन लोन के थ्रू आप आपने एजुकेशन लिया और अब आप फॉरेन में पैसा भेज रहे हैं, तो उसपे अब पहले जो टीसीएस था वो उसकी उस 5% था, लेकिन अब पहली
अक्टूबर से वो 20% टीसीएस काटना है। तो टीसीएस जो है वो इसमें अगर आपकी 7 लाख तक की लिमिट है, अगर आप 7 लाख से ऊपर अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हैं बाहर के म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज़ में, या आप पैसे को बाहर भेज रहे हैं किसी पर्पज़ से, रेमिटेंस आपका आउटवर्ड रेमिटेंस है, तो आपको 20% टीसीएस एट द सोर्स काटना है। अगर वो 7 लाख से ऊपर आपका पैसा अगर गया है, तो 20% टीसीएस काटना है। अब इसको हम डिटेल में वैसे तो कल डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट के साथ पूरी जानकारी के लिए, लेकिन इसको काफ़ी इस आर्टिकल के अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें क्रिप्टो को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी क्रिप्टो को इंक्लूड करा जाए, नहीं करा जाए, ये ऑब्वियसली एक्सपर्ट बताएँगे, क्योंकि क्रिप्टो की कोई डेफिनिशन एज़ सच क्योंकि रेमिटेंस में आपका आता है कि जब आप आईएनआर को कन्वर्ट करके बाहर भेज रहे हैं, जैसे आईएनआर को आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर आप बाहर भेज रहे हैं, राइट? एक फिएट करेंसी को, एक लीगल टेंडर को। अभी क्रिप्टो की क्या डेफिनिशन है? क्या क्रिप्टो की अभी कुछ डेफिनिशन में वो फॉल नहीं होता, राइट? एक ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट को अगर आप बाहर भेज रहे हो, इस आर्टिकल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो नीचे जो क्लैरिटी है वो पूरी तरीके से नहीं दी गई है, बट कल हमने एक्सपर्ट को बुलाया, कल वेब3 की दुनिया 8 बजे, आप देखना ना भूलें, उस पे हम पूरी डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपको टीसीएस जो है वो काटना है 20%, अगर आपकी 7 लाख से ऊपर तक का अगर ट्रांज़ैक्शन है, तो ये आप ये समझ लीजिए कि अगर आप यू नो क्रिप्टो को फॉरेन एक्सचेंज पे अगर आप भेज रहे हो, जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन वॉलेट्स हैं, तो आपको क्या टीसीएस 20% काटना पड़ेगा सोर्स पे? तो ये आपको क्लैरिटी मिलेगी कल वेब3 की दुनिया में 8 बजे, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का सब्जेक्ट मैटर है। इसमें हम कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। सिर्फ यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर जब ये 20% टीसीएस की बात की गई है, तो इसमें वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो आप फॉरेन के अंदर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई फंड्स भेजते हो, कोई आउटवर्ड रेमिटेंस करते हो किसी भी वजह से, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज़, तो आपको टीसीएस काटना चाहिए अगर आप 7 लाख से ऊपर तक का पैसा बाहर भेज रहे हैं। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे वेब3 की दुनिया में, प्लीज़ वो शो देखना, प्लीज़ देखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के आते ही ये पुराना जो वहाँ पे जो एसईसी है उसका जो कमिश्नर था, उसका ही कहना है कि जो अगर रिपब्लिकन्स वापस आते हैं, तो यूएस प्रेसिडेंट अगर वापस आता है डोनाल्ड ट्रम्प के रूप में, तो वो पूरा का पूरा जो उनका पुराना वाला स्टांस था वो खत्म हो जाएगा। अब उनका नया स्टांस, वो क्रिप्टो के फेवर में आ जाएँगे। पहले वो क्रिप्टो को बेस्ड ऑन थिन एयर कहते थे, पहले वो क्रिप्टो करेंसीज़ को के बारे में काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट उनका स्टांस था। 2019 में उन्होंने बोला था नॉट अ फैन ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, फिर उन्होंने बोला था इट इज बेस्ड ऑन थिन एयर, फिर उन्होंने बोला था अनरेगुलेटेड क्रिप्टो एसेट्स कैन फैसिलिटेट अनलॉफुल बिहेवियर इंक्लूडिंग ड्रग ट्रेड एंड अदर इलीगल एक्टिविटी। लेकिन हमने देखा जैसे ही वो प्रेसिडेंट हटे तो उन्होंने अपनी एनएफटी लॉन्च करी, और अब जो कमिश्नर है उनका कहना है कि जैसे ही आएंगे पूरा का पूरा जो उनका नेगेटिव स्टांस था वो खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव होंगे क्रिप्टो के लिए। ये प्रिडिक्शन है जो फॉर्मर एसईसी के जो कमिश्नर है। एक और न्यूज़ में, जो यूएस का जो बिल है, वहाँ पे एक बिल प्रपोज हुआ है जिसमें जितनी भी फर्म्स हैं उनको ऑफ चेन जितनी भी ट्रांजैक्शन वो करते हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो है ऑफ चेन जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्हें एक गवर्नमेंट के पास एक रेपोजिटरी के अंदर उन्हें सबमिट करनी है, राइट? सारी ऑफ चेन ट्रांजैक्शन, ताकि कोई भी कल को डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट को क्लियर करने में मदद मिलेगी, और गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए सारी ऑफ चेन ट्रांजैक्शन का। 8 बज के बी 20 मिनट 8 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो हुआ। मेरा हमेशा से कमिटमेंट है कि क्रिप्टो की ताज़ा खबर आपको 10 मिनट के अंदर, जितने भी 5-6 जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, आपको आगे रखने के लिए इस इंडस्ट्री में जो न्यूज़ जिन पे मेरी नज़र है, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी नज़र उन न्यूज़ पे रहे, तो वो आपको होनी चाहिए। कल 8 बजे वेब3 की दुनिया पे ज़रूर मिलेगा। तब तक आपको ये कैसा लगा आज की ताज़ा खबर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एक क्विकली एक न्यूज़ का सारा डोज़ जो है वो अगले 8 से 9 मिनट के अंदर मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।